हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका स्वागत करता हूं। और जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, करेंट अफेयर्स। मतलब करेंट अफेयर्स के अलग अलग डेट के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देख रहे थे। कई से लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं सर हम एकदम डीमोटिवेट हो चुके हैं, मतलब कि हमसे नहीं होने वाला है, मतलब एग्जाम की तैयारी नहीं होने वाला है। तो एक बात समझ लीजिए कि आप ह्यूमन है और ह्यूमन का पावर अनलिमिटेड होता है। कहने का मतलब कि मानव कुछ भी कर सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। कभी अपने आप को ऐसा मत समझिए कि अनेबल है, क्योंकि हमेशा मतलब जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ रहिएगा तभी कुछ संभव है। तो इसी के लिए कभी ऐसा मत समझिए कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यही सोच के साथ और आपको हम प्रस्तावना बताए थे कि प्रस्तावना जो है हम लोग अमेरिका से अपनाए हैं और प्रस्तावना की भाषा कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया से अपनाए हैं। उसके बाद बताए थे कि प्रस्तावना के कुछ तत्व हैं, जैसे जिसमें 5 तत्व बताए थे: संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज। बताए थे कि ये सब अपने अपने में एक महत्वपूर्ण अर्थ धारण किए हुए हैं, लेकिन उसको कुछ सुलझाने की कोशिश किए थे। और जैसा बताए थे कि संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, वैसा कंट्री जो अपना इंटरनल और एक्सटर्नल रक्षा स्वयं से करता है। उसके बाद बताए थे कि लोकतंत्र का ऐसे मीनिंग अब्राहम लिंकन के अनुसार देखे तो कहा जाता है कि मतलब वैसा कंट्री जहां मतलब जनता का शासन होता है, जनता के लिए और जनता के द्वारा, उसको कहा जाता है। तो वैसे ही आज मतलब प्रस्तावना से आगे बढ़ते हैं, बीच के कड़ी को भी देखेंगे, लेकिन प्रस्तावना के नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मतलब मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के बारे में अलग अलग चीजें देखेंगे, जिसमें पहला मौलिक अधिकार का स्रोत, मतलब कहां से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत के संविधान में भाग 3 में जोड़ा गया है। और उसके बाद इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और उसके बाद महत्वपूर्ण संशोधन, कहने का मतलब कि फंडामेंटल राइट्स में क्या कभी अमेंडमेंट हुआ है, तो हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो संपत्ति के अधिकार है इसको क्या किया गया था, यहां से हटा के भाग 12 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया था। मतलब इसको विधिक अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। क्या क्या बोले, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से अपनाए हैं। उसके बाद भाग 3 में, और इसे उपाधि क्या दी गई है, मैग्ना कार्टा की। और संशोधन तो 44वां संशोधन 1978। और क्या किया गया, तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको लीगल राइट्स बना के 300 के क में जोड़ा गया। और क्या, अनुच्छेद कितना से कितना, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसकी व्याख्या की गई है। और उसके बाद मूल संविधान में टोटल 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। क्यों, क्योंकि बताएं कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक जो मौलिक अधिकार था उसको लीगल राइट्स मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया। और आगे वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, इनमें 6 मौलिक अधिकार हैं। और कौन कौन है, समानता का अधिकार जो आर्टिकल कितना 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से लेकर 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध, कहने का मतलब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, तो आर्टिकल 23 से 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता तो 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक, कहने का मतलब कि वहां का जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 24 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचार 32, मतलब जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, मतलब जिसके अनुसार अगर कोई पीड़ित
मतलब जिसके फंडामेंटल राइट्स हनन किया जाता है, वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है। हॉबियस कॉर्पस, मैडमस, सैरिटोरियल, प्रोहैबिटेशन और क्यू वारंटो। और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस पीड़ित के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको बचाने की कोशिश करती है। कौन कौन सा अधिकार? समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षणिक और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 फंडामेंटल राइट्स थे। मूल संविधान में कितने थे? 7। एक को किसके द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। और अभी कितने हैं? 6 प्रकार के। आगे देखते हैं नोट, जिसमें क्या क्या है? 12, 13, 33, 34 और 35 मूल अधिकार सीधे नहीं है लेकिन मूल अधिकार से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहा है? कहने का मतलब इसके द्वारा आपको कोई राइट्स नहीं प्राप्त होता है, लेकिन क्या है, ये भी फंडामेंटल राइट्स है। क्यों? क्योंकि ये भी जैसे आर्टिकल 12 तो राज की परिभाषा दिया गया है, आर्टिकल 13 तो जिसमें क्या कहा गया है, संविधान निर्माण से पहले की विधि, संविधान निर्माण के बाद की विधि, ये सब के बारे में। उसके बाद देखेंगे 33, 34, 35 के बारे में, ये भी जुड़े हुए हैं। आगे क्या कह रहा है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो नकारात्मक और सकारात्मक है। नकारात्मक किसके लिए? राज के लिए। मतलब फंडामेंटल राइट्स में कई जगह पे जैसे 5 प्रकार से राज लोगों के बीच में विविधता, भेदभाव नहीं कर सकती। इन नकारात्मक मतलब राज को कुछ करने से रोकती है। उसके बाद क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार की विशेषता अस्थायी है। कहने का मतलब कि इसे छीना भी जा सकता, हटाया भी जा सकता, यह अस्थायी है, इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता। जैसा आप लोग जानते हैं कि घटाया कब गया, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, और बढ़ाया कब गया, तो क्या इसमें 21A जोड़ा गया और जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद सीमित है। हाँ, सीमित है मतलब कहने का मतलब कि कोई आदमी को, जैसे सबको अपना अपना व्यापार करने का स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं गांजा, अफीम ये सब का व्यापार कर, बोलने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं किसी को कुछ भी बोल दे। कहने का मतलब ये लिमिटेड है और इसकी प्रकृति कैसा है, तो यह परिवर्तनीय, मतलब कहने का मतलब कि न्यायोग और क्या है, मतलब इसको क्या कहा जाता है कि न्यायोग है, इन्फोर्सेबल है, जिसको क्या 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 समझे, नकारात्मक और सकारात्मक है, और नकारात्मक सकारात्मक समझेंगे। उसके बाद अस्थायी है, मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है, और सीमित है क्योंकि अगर किसी आदमी को व्यापार करने का सारे लोग को स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं कि गांजा, चरस, अफीम का व्यापार करने लगे। कहने का मतलब कि जो व्यापार है वो व्यापार इलीगल चीज का नहीं संभव है, और उसके बाद बोलने का अधिकार है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा, मतलब ऐसा बोल दीजिए जिससे क्या हो, दंगा ये सब फैल जाए, तो वो बोलने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो यही कहा गया है कि ये क्या है, मतलब लिमिटेड है, मतलब इस पे मतलब युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आगे क्या कह रहा है कि ये क्या है, नकारात्मक। कहने का मतलब कि नकारात्मक का मतलब है जो सरकार को कुछ करने से रोकता है। कहने का मतलब जैसे राज या सार्वजनिक स्थलों पर 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब ये क्या करता है, सरकार को कुछ करने से रोकता है। कहने का मतलब जैसे यहां जैसा बताया गया है कि सरकार को क्या कहता है कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, सकारात्मक है, मतलब राज्य क्या करेगा, निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा। आगे क्या कह रहा है, सो देखिए आर्टिकल 358, अगर आपातकाल मतलब इमरजेंसी के कारण या युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के कारण, तभी जो फंडामेंटल राइट्स है इसे क्या किया जा सकता है, निलंबित मतलब हटाया जा सकता है। आगे क्या कह रहा है, आर्टिकल 359, और अगर देश में आपातकाल लगा हो तो देश का राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित
नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि जैसा आप लोग को बताएं कि ये क्या है, क्या इससे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, या इसको इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब युक्त निर्बंधन भी लगे हुए हैं। आगे देख रहे हैं जो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 जो है ये केवल क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कहने का मतलब कि आप लोग देखें कि आर्टिकल कितना से लेके 12 से लेके 35 तक के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो क्या ये सारा फंडामेंटल राइट्स सारे देश के नागरिकों के लिए है? कहने का मतलब कि भारत के साथ अन्य देशों के नागरिकों को दिया जा सकता है। तो इनमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी को दिया जा सकता, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार मेनका गांधी केस में क्या कहा गया था, मतलब जब देखिएगा तो आर्टिकल 14, 20 में क्या गोल्ड बनता है। कहने का मतलब कि आर्टिकल 21 ऐसा आर्टिकल है जिसके व्याख्या करके और सारे आर्टिकल निकाला जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था कि आर्टिकल 21 ऐसा आर्टिकल है जिसका व्याख्या करके पूरे संविधान को बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं जिसमें क्या कहा गया है कि मतलब जो मौलिक अधिकार हैं विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे 14, 20, 21 का, जिसमें क्या कहा गया है 6 से 14 वर्ष के लिए एजुकेशन, उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इस सब के लिए है। कहने का मतलब कि जो इंडियन है और जो फॉरेनर है सबके लिए अधिकार दिया गया है। आगे कुछ अधिकार में दंड का भी प्रावधान है, जैसे कहने का मतलब कि दंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन क्यों किया गया, कई लोगों के द्वारा इसका हनन किया जाता था। तो सरकार क्या की, कानून बना के, जैसे जो क्या एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट मतलब अस्पृश्यता के अगेंस्ट जो अधिकार प्राप्त है, इसके लिए 1955 में कानून बनाया गया, 6 माह से लेके 5 वर्ष के दंड का प्रावधान किया गया। आगे 14 जो है बाल श्रम अधिनियम 1986 के द्वारा, कहने का मतलब कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके लिए क्या दंड का भी प्रावधान किया गया है। अगर इसका वायलेशन होता है, कहने का मतलब हनन किया जाता है, तो इसके लिए दंड भी दिया जाएगा। ये नागरिकों के दावे हैं, किसके विरुद्ध, राज के विरुद्ध। मतलब कि ये क्या होता है, मतलब सरकार से मांग किया जाता है, राज से मांग किया जाता है। जैसा आप लोग को बताए थे पहला में कि हम लोग क्या देखेंगे, राज के डिफिनीशन, और किस में देखेंगे, आर्टिकल 12 में, कि राज कहते हैं किसको और क्यों मौलिक अधिकार में राज का डिफिनीशन दिया गया है, ये भी देखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि कुछ मौलिक अधिकार राज एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं, जैसे आर्टिकल 70, 23 और 24। कहने का मतलब क्या बोले, सो देखिए। आर्टिकल जो 17 है, कहने का मतलब इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो लास्ट है, कहने का मतलब कि 17, 23 और 24 इसके लिए किसके विरुद्ध, कहने का मतलब कि निजी व्यक्ति और जो सरकारी संस्थान है, मतलब राज, और राज में कौन कौन आते हैं जो अब देखेंगे। कहने का मतलब कि राज के जो डिफिनीशन दिया गया है, कौन कौन इसमें शामिल है, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या देखें कि मौलिक अधिकार को अपनाया कहां से गया है, उसके बाद क्या देखें कि मौलिक अधिकार जो है इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोग देखें कि मूल संविधान में टोटल मौलिक अधिकार की संख्या कितना था, तो मूल संविधान में 7 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे रिमूव करके क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार, लीगल राइट्स बना दिया गया और 300 के कम में ऐड किया गया। अब देख रहे हैं कि आर्टिकल जो 12 है, देखिए आर्टिकल 12 है, इसमें राज का डिफिनीशन दिया गया है। कहने का मतलब कि राज किसको कहेंगे, तो राज का डिफिनीशन मौलिक अधिकार में देने का क्या प्रावधान था, तो राज का डिफिनीशन मौलिक अधिकार में इसलिए दिया गया क्योंकि अगर जनता को मौलिक अधिकार है तो ये मौलिक अधिकार
का मांग किससे करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट कई बार व्याख्या करके बताई है कि जो सरकारी प्रावधान मतलब जो स्टेट है या जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, कहने का मतलब कि इन सारे से अगर आप फंडामेंटल राइट्स जो है ये किनसे मांगा जाएगा? तो इन्हीं सबसे, जो भी प्राइम मिनिस्टर या संसद, विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकारी मतलब लोकल अथॉरिटी, पंचायत, नगर पालिका। अब दोनों को क्या करेंगे? दो पार्ट में तीन लेवल पे डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक में देखेंगे, जिला स्तर पे देखेंगे, तो ये सबको राज्य में, और क्यों राज्य का डिफिनीशन मौलिक अधिकार में? ताकि जनता क्या करे, मतलब इन्हीं से अपना राइट्स मांगे। उसके आगे क्या देख रहे हैं हम लोग, जिसके बारे में चर्चा करेंगे अब, आर्टिकल 13। कहने का मतलब कि आर्टिकल 13 जो है क्या बताता है? कहने का मतलब कि इसे क्यों भारतीय संविधान में ऐड किया गया है, जिसके बारे में देखेंगे कि आर्टिकल जो 12 देखें कि राज का डिफिनीशन दिया गया था, साथ में आर्टिकल 13 में क्या, तो जो विधि बनाए गए थे। कहने का मतलब कई ऐसे विधि थे जो संविधान बनने से पहले, मतलब जो समझते हैं, जैसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में शासन चल रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग रूल बनाई थी, जो क्या, जैसे 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1813 का एक्ट, उसके बाद देखेंगे 1833 का एक्ट। और ये सारा एक्ट क्या था? ये सारा एक्ट में अलग अलग रूल्स आ रहे थे। और तो और 1935 का जो एक्ट था, इसका 2/3 हिस्सा क्या किया गया है? भारतीय संविधान में डायरेक्ट अपनाया गया है। जैसा आप लोग को बताए थे, जिसमें क्या था कि हमारे जो संविधान अभी तक बने हैं, तो इसमें कुछ देसी स्रोत हैं और कुछ विदेशी स्रोत। कहने का मतलब हम लोग आयरलैंड से कुछ लिए हैं, हम लोग क्या ऑस्ट्रेलिया से कुछ अपनाए हैं, अमेरिका से, ब्रिटेन से, तो वही। तो यही आर्टिकल जो 13 है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो आर्टिकल 13 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, सो देख रहे हैं, संविधान निर्माण के पहले की विधियां से संरक्षण। कहने का मतलब कि जो संविधान निर्माण से पहले, मतलब 1947 से लेके 1950 तक के 26 जन 1950 तक के जो रूल चल रहा था, मतलब उससे संरक्षण दिया गया है। उस मात्रा तक समाप्त करेंगे जब को फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। जैसे क्या कर रहा है, सो समझ। जैसे मानिए कि ऐसे करके एक विधि है, और इस विधि का मानिए इतना पार्ट है, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, मतलब मौलिक अधिकार के से अलग है। तो क्या करेंगे, ये जो इतना राइट्स रहेगा इसको ओवरलैप कर देंगे। कहने का मतलब ये समाप्त हो जाएगा किसके अनुसार? तो आर्टिकल 13(1) के अनुसार जो विधि है, कहने का मतलब संविधान निर्माण के पहले विधि जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, कहने का मतलब मौलिक अधिकार पे ओवरलैप करते हैं, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। आगे क्या कह रहा है, सो देखिए, जिसमें क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि संविधान निर्माण के बाद संसद या विधानमंडल कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स से अगेंस्ट हो। कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 कानून के उस हिस्से को हटा दिया जाएगा जहां तक असंगत होंगे। कहने का मतलब इसी को क्या कहा जाता है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ सेवरलिटी। मतलब क्या, देखिए, जैसे ये कानून बनाया गया किस, या तो पार्लियामेंट या तो जो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर मतलब असेंबली है, उसके द्वारा जब ये कानून बनाया गया तो कोई इतना हिस्सा ऐसा बना दिया गया कि जो क्या है, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स को पालन नहीं कर रहे हैं, तो संविधान क्या करेगी, इस हिस्से को समाप्त कर देगी। मतलब यहां क्या बोली, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये तो इनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन था, इससे देख के विधि बना सकते हैं, फिर भी ऐसा बना रहे हैं, तो वैसे ही हिस्से को समाप्त कर दिया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को ओवरलैप कर रहा है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, आर्टिकल 13(3) में संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश। एक बात यहां आया है, अध्यादेश। अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 213 और राज्यपाल के द्वारा
213, कहने का मतलब राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करती है और जो राज्यपाल होता है 213 के तहत अध्यादेश। तो ये विधि कहलाएंगे। अधिसूचना, आदेश, विधि, परंपरा, रीति रिवाज सब विधि हैं। असंगत रहेगी तो क्या मतलब जो न्यायपालिका है इसको शून्य घोषित कर देगी। क्या कोई राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा लाया गया या राज्यपाल के द्वारा अगर ये विधि मतलब फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है तो इन्हें भी समाप्त कर दिया जाएगा। आगे क्या कह रहा है आर्टिकल 13(4) में कि 368 के तहत किया गया संशोधन मतलब 13 आपदा मतलब 24वां संविधान संशोधन। ग्रेजुएशन वाला कागज ना निकला तो ऐसे ही जाएंगे और क्या।